एसवीएम के सभी विद्यार्थियों को जगदीश सेन की तरफ से नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम है कि कोरोना की वजह से अपनी पढ़ाई बहुत बाधित हो गई थी, लेकिन इस समय रहते आपको कुछ सामान्य जानकारी में इस मोबाइल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं जो ये टॉपिक करवाऊंगा वो सभी विद्यार्थी कक्षा 3 से लगा के 8 तक विद्यार्थियों के लिए रहेगा। इसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण का जो पाठ करवाऊंगा, इसीलिए आप सभी अपने पास में अपनी कॉपी पेन पहले से तैयार कर लें। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता हूँ वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं और समझते जाएं। अपन व्याकरण परिचय से शुरू करते हैं कि व्याकरण क्या है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए कि व्याकरण का मतलब होता है कि जब किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सभी को पता है कि जब अपन को कोई पढ़ना हो, बोलना हो, लिखना हो, तो उसमें हमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि कैसे लिखें। अगर किसी वाक्य को बोलना है तो वो शुद्ध रूप से कैसे बोलना, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से होता है। बात करते हैं कि किसी भाषा को शुद्ध रूप में, तो यहाँ एक बार शब्द आया है भाषा, तो आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। तो दूसरी हमारी परिभाषा है वो आप लिखें भाषा। भाषा का मतलब होता है कि मन के विचारों को संकेतों से या बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। देखिए, जब आप कभी विचार, आपके मन के जितने भी विचार होते हैं, जैसे मान लो छोटे छोटे बालक होते हैं जो बोलना नहीं जानते, अब उनको जब भी कोई वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी मम्मी से या भाई से, बहन से, पापा से, जिससे भी कोई वस्तु लेनी होती है तो वो क्या करता है, जिधर वस्तु है उससे और वो अपनी अंगुली या हाथ उठा के कहेगा, यानी बोलने के प्रयास के साथ में वो बोलता तो नहीं है, लेकिन प्रयास ये करता है कि मुझे वो वस्तु चाहिए, यानी वो संकेत के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है कि मुझे वो वस्तु चाहिए। तो आपकी बात करें तो आप बोल कर बता सकते हो, लिख के भी बता सकते हो। तो किसी के सामने संकेतों से बोलकर या लिखकर अपने भाव प्रकट करना भाषा कहलाता है। इस भाषा के 3 अंग होते हैं, यानी भाषा के 3 भेद हैं।
भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका वर्ण। इसे अपन दूसरे बात करें तो इसको अक्षर भी कहते हैं, अक्षर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो पहला वर्ण या अक्षर हो गया, दूसरा अपन लिख देते हैं सभी शब्द, और तीसरा है आपका वाक्य। तो ध्यान से देखो कि भाषा के कितने अंग बताए मैंने। भाषा के मैंने 3 अंग बताए। पहला वर्ण, इसी को अक्षर कहते हैं, दूसरा शब्द है, और तीसरा है आपका वाक्य। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो, भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, जिसके और अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो आपका, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और इन वर्ण या अक्षरों का जो समूह होता है वो आपका शब्द कहलाता है, और इन शब्दों का जो समूह होता है वो आपका वाक्य कहलाता है। तो तीनों की परिभाषा, सबसे पहले आप वर्ण या अक्षर की परिभाषा लिखें। तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं, टुकड़े कहो या फिर आप खंड कह सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं किए जाते हैं, जा सकते, किए जा सकते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। दूसरी बात अपन करें शब्द की। मैंने बताया कि जो वर्णों का समूह होता है वही शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का कैसा समूह? वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए, वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये सार्थक शब्द क्या होता है। शब्द के भी भेद होंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई न कोई अर्थ निकल रहा हो। अपन ने कहा, जैसे मान लो घर पे मेहमान आ जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि आओ बैठो, चाय वाय पीते हैं। तो चाय तो पीते हैं, लेकिन वाय क्या है? यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निर्थक होता है, और जिसका अर्थ निकलता है वो सार्थक होता है। तो वर्णों का सार्थक समूह आप क्या कहलाएगा? शब्द। तीसरी बात करते हैं अपन वाक्य की। क्या है वाक्य? तो मैंने कहा कि शब्दों का जो सार्थक समूह होगा वो क्या कहलाएगा? वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो अपन ने इनके बारे में पढ़ा, पहले वर्ण पढ़ा, फिर शब्द पढ़ा, फिर वाक्य पढ़ा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें बहुत आपके काम की, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और गृह कार्य के रूप में भी आपको अपनी एक नोटबुक बना देनी है, उसमें समय समय पर लिखते रहना है। इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, फिर भी अपन प्रयास करेंगे अब तक कुछ चीज़ें पहुंचाने। तो करते रहें, बिल्कुल आराम से किताब में पढ़ते रहें, क्योंकि अगर मैं ये इस टॉपिक को लंबा करवाऊंगा तो मोबाइल में खोलने में दिक्कत रहती है, हर प्रकार की समस्या। तो मैं इतना छोटा ही वीडियो बनाता हूँ एक बार। ओके सभी विद्यार्थियों को।